The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, जिसमें आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 15 फरवरी 2018 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि जब हिंदुस्तान को उगते सूरज की ओर देखना होता है तो पूरे हिंदुस्तान को सबसे पहले अरुणाचल की तरफ अपना मुंह करना पड़ता है, और जिस अरुणाचल से प्रकाश फैलता है आने वाले दिनों में यहाँ विकास का ऐसा प्रकाश फैलेगा जो भारत को रोशन करने में काम आएगा। जब हिंदुस्तान को उगते सूरज की ओर देखना होता है, सूर्योदय को देखना होता है, तो पूरे हिंदुस्तान को सबसे पहले अरुणाचल की तरफ अपना मुंह करना पड़ता है। हमारा पूरा देश, 125 करोड़ देशवासी सूर्योदय देखना है तो अरुणाचल की तरफ निगाह किए बिना सूर्योदय देख नहीं पाते। और जिस अरुणाचल से अंधेरा छटता है, प्रकाश फैलता है, आने वाले दिनों में भी यहां विकास का ऐसा प्रकाश फैलेगा जो भारत को रोशन करने में काम आएगा। अरुणाचल मुझे कई बार आने का सौभाग्य मिला है। जब संगठन का काम करता था तब भी आया, गुजरात में मुख्यमंत्री रहा तब भी आया, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज दूसरी बार आप सबके बीच आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करके आए, हफ्ते भर भ्रमण करके आए और अरुणाचल में एक दिन भ्रमण करें, पूरे हफ्ते भर में पूरे हिंदुस्तान में जितनी बार आप जय हिंद सुनोगे उससे ज्यादा बार जय हिंद अरुणाचल में एक दिन में सुनने को मिलता है। यानी शायद हिंदुस्तान में ऐसी परंपरा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी कि जहां पर एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए समाज जीवन का स्वभाव जय हिंद से शुरू हो गया है और जय हिंद से जुड़ गया है। रगे रग में भरी हुई देशभक्ति, देश के प्रति प्यार, ये अपने आप में अरुणाचल वासियों ने ये तपस्या करके इसको अपने रग रग का हिस्सा बनाया है, कण कण का हिस्सा बनाया है। जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हिंदी बोलना समझने का अगर कोई प्रदेश है तो मेरा अरुणाचल प्रदेश है। और मुझे हैरानी हो रही, इन दिनों में
नॉर्थ ईस्ट में मेरा दौरा होता रहता है। पहले तो आपको जान मालूम है, प्रधानमंत्रियों को इतना काम हुआ करता था, वो यहां तक आ नहीं पाते थे। और मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूं कि आपके बीच आए बिना रह नहीं पाता हूं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इन दिनों में जाता हूं तो मैं देख रहा हूं कि सब नौजवान बैनर लेके खड़े हुए नजर आते हैं और मांग करते हैं, हमें हिंदी सीखना है, हमें हिंदी सिखाओ। ये एक बड़ा रिवॉल्यूशन है जी। मेरे देश के साथ वहां के लोगों से मैं उनकी भाषा में बातचीत कर पाऊं, ये जो ललक है और युवा पीढ़ी में है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत लेकर के आई है। आज मुझे यहां 3 कार्यक्रमों का अवसर मिला है। भारत सरकार के बजट से, भारत सरकार की योजना से, डोनर मंत्रालय के माध्यम से ये भेंट सौगात अरुणाचल की जनता को मिली है। सेक्रेटेरिएट का काम तो प्रारंभ हो चुका। कभी कभी हम अखबारों में देखते हैं ब्रिज बन जाता है, लेकिन नेता को समय नहीं, इसलिए ब्रिज का उद्घाटन होता नहीं और महीनों तक पड़ा रहता है। रोड बन जाता है, नेता को समय नहीं, रोड वैसे ही के वैसा बना पड़ा रहता है। हमने आकर के एक नया कल्चर शुरू किया। हमने नया कल्चर ये शुरू किया कि आप नेता का इंतजार मत करो, प्रधानमंत्री का इंतजार मत करो। अगर योजना पूरी हो चुकी है, उपयोग करना शुरू कर दो। जब आने का अवसर मिलेगा उस दिन लोकार्पण कर देंगे। काम रुकना नहीं चाहिए। और मुझे प्रेमा जी के प्रति अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने काम शुरू कर दिया और लोकार्पण का काम आज हो रहा है। पैसे कैसे बच सकते हैं, पैसों का कैसे सदुपयोग हो सकता है, इस बात को हम भली भांति से छोटे से निर्णय से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं भाई। और सरकार जब बिखरी बिखरी होती है, कोई डिपार्टमेंट यहां, कोई वहां, कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठा, मकान भी पुराना, जो अफसर बैठता है वो भी सोचता है जल्दी घर कैसे जाऊं। अगर एनवायरमेंट ठीक होता है, दफ्तर का एनवायरमेंट ठीक होता है, तो उसका वर्क कल्चर पर भी एक सकारात्मक प्रभाव होता है। जितनी सफाई होती है, फाइलें ढंग से रखी हुई हैं, वरना कभी तो क्या होता है, अफसर जब अफसर में दफ्तर जाता है तो पहले कुर्सी को पट-पट करता है ताकि मिट्टी उड़ जाए और फिर बैठता है, लेकिन उसको मालूम नहीं, वो ऐसे उड़ाता है, बाद में वो वहीं पड़ती है। लेकिन एक अच्छा दफ्तर बनने के कारण और एक ही कैंपस में सारे यूनिट आने के कारण अब गांव से कोई व्यक्ति आता है, सेक्रेटरीट में उसको काम है, तो उसको बेचारे को वो कहने क्या था, इधर नहीं, दूर जाओ, तो उसको वहां से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। फिर वहां जाएगा, कोई कहेगा यहां नहीं, फिर 2 किलोमीटर दूर तीसरे दफ्तर में जाना पड़ेगा। अब वो यहां आया, किसी गलत डिपार्टमेंट में पहुंच गया तो वो कहेगा कि बाबूजी आप आए, अच्छी बात है, लेकिन ये बगल वाले कमरे में चले जाइए। सामान्य मानवी को भी इस व्यवस्था के कारण बहुत सुविधा होती है। दूसरा, सरकार सालों में नहीं चल सकती। सब मिलजुल करके एक दिशा में चलते हैं, तभी सरकार परिणामकारी बनती है। लेकिन
अगर टेक्निकल रूप में कोऑर्डिनेशन होता रहता है तो उसकी ताकत थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर सहज रूप से कोऑर्डिनेशन होता है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। एक कैंपस में सब दफ्तर होते हैं तो सहज रूप से मिलना जुलना होता है, कैंटीन में भी अक्सर एक साथ चले जाते हैं, एक दूसरे की समस्या की चर्चा कर करके समाधान कर लेते हैं, यानी काम की निर्णय प्रक्रिया में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, डिलीवरी सिस्टम तेज हो जाती है, निर्णय प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाती है। और इसलिए ये नए सेक्रेटरिएट के कारण अरुणाचल के लोगों के सामान्य मानवीय के जीवन की आशा आकांक्षाओं से पूर्ति के लिए उसी प्रकार से आज एक महत्वपूर्ण काम, और वो मैं अपने आप में गर्व समझता हूं, श्रीमान दोरजी खंडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर का आज लोकार्पण करते हुए। ये सिर्फ एक इमारत का लोकार्पण नहीं है, ये एक प्रकार से अरुणाचल के सपनों का एक जीता जागता ऊर्जा केंद्र बन सकता है। एक ऐसी जगह जहां कॉन्फ्रेंसिस के लिए सुविधा होगी, कल्चरल एक्टिविटी के लिए सुविधा होगी, और अगर हम अरुणाचल में टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो मैं भी भारत सरकार की भिन्न भिन्न कंपनियों को कहूंगा कि अब वहां कन्वेंशन सेंटर बना है, आपकी जनरल बोर्ड की मीटिंग जाओ अरुणाचल में करो। मैं प्राइवेट इन लोगों को बताऊंगा कि भाई ठीक है, ये दिल्ली मुंबई में बहुत कर लिया, जरा जाइए तो कितना प्यारा मेरा प्रदेश है अरुणाचल, जरा उगते सूरज को वहां जाकर के देखिए। मैं लोगों को धक्का लगाऊंगा और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का आना जाना शुरू होगा। तो आजकल टूरिज्म का एक क्षेत्र होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, और ऐसी व्यवस्था जब बनती है तब सब लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक होता है। हम लोगों ने सरकार में भी एक नया प्रयोग शुरू किया है। हम सरकार दिल्ली से 70 साल तक चली और लोग दिल्ली की तरफ देखते थे। हमें आकर सरकार को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाने का बीड़ा उठाया है। अब सरकार दिल्ली से नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने को लगना चाहिए, सरकार वो चला रहे हैं। हमने हमारा एक एग्रीकल्चर समिट किया तो सिक्किम में किया, पूरे देश के मंत्रियों को बुलाया। हमने कहा जरा देखो सिक्किम, देखो अब कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम हुआ है। आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में भारत सरकार के अलग अलग विभागों के मंत्रालयों की बड़ी बड़ी मीटिंग बारी बारी से अलग अलग जगह पे हो। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग में शायद मोरारजी भाई देसाई आखिरी प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद किसी को फुर्सत ही नहीं मिली, बहुत बिजी होते हैं ना पीएम। लेकिन मैं आपके लिए ही तो आया हूं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।